हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या, फिर हम पढ़ेंगे विषम संख्या, फिर हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। इससे पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में जाकर देखना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सम संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इनकी शुरुआत होती है 2 से, फिर आता है 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे एक संख्या छोड़कर चलती रहती हैं। ये हमारी सम संख्याएँ, जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। इनको याद रखने की एक इजी टेक्निक ये है कि ये संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आए। सिंपली यदि हम समझने का प्रयास करें तो ऐसे हम समझेंगे कि जो भी संख्याएं 2 के पहाड़े में आए या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि ये 2 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4। ये 4 है तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4। ये 3 है तो ये 2 3 6 ऐसे विभाजित हो जाएगा हमारे 2 से। तो ये हमारी सभी संख्याएं हो जाएगी सम संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर्स, और इनकी शुरुआत होती है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे एक एक संख्या इनमें भी छोड़कर जो संख्या आती रहती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 के पहाड़ी में ना आए, वे संख्याएं हमारी सभी विषम संख्याएं कहलाएगी, ऑड नंबर्स कहलाएगी। तो हमने पढ़ लिया सम और विषम के बारे में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भाज्य पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इनका नियम ये है कि जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाए या फिर 1 से, यानी कि जो संख्या 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि 1 से तो विभाजित हो जाए, खुद से भी विभाजित हो जाए, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वो हमारी संख्याएं होगी अभाज्य संख्याएं। यानी कि हम 2 को देखें तो 2 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 फिर 2, है ना। फिर 2 से, यानी कि खुद से विभाजित हो जाएगा, जैसे कि 2 एकम 2। लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई संख्या हमें मिलेगी नहीं जो हमारी 2 को विभाजित कर सके। तो वह संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो जाए, उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाएगी। जैसे कि 2, 3, 5 हमारा 7 हो गया। फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 हमारा 3 से विभाजित हो सकता है, उसके अलावा खुद 9 से विभाजित हो सकता है और 1 से भी विभाजित हो सकता है, यानी कि वो 1 और खुद के अलावा 3 से विभाजित हो सकता है, तो 9 नहीं होगा। फिर उसके अलावा 10 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 5 से विभाजित हो जाता है। फिर 11 होगा, 12 भी नहीं होगा। ऐसे चलते हुए आगे 13 आएगा, फिर 17 आएगा, 19 आएगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमारी चलती रहेगी। तो वे सभी संख्याएं जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी कि 1 से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जैसे कि हम उदाहरण के लिए 4 ले, तो ये हमारे 1 से विभाजित हो जाएगा, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं से, यानी कि खुद 4 से भी ये 4 विभाजित हो जाएगा। और ये संख्याएं पहली इसमें आती हैं 4, फिर आगे 6, 8, 9, 10 और ऐसे आगे चलते हुए ये भी संख्याएं चलती रहती हैं। तो पहली जो हमारी अभाज्य संख्या रहेगी वो रहेगी 2, और पहली जो हमारी भाज्य संख्या रहेगी वो 4 रहेगी। तो आज हमने पढ़ा सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। धन्यवाद, शुक्रिया।